सोशल मीडिया पर ना एक बहुत बड़ी खामोश आबादी है। मतलब वो लोग जो सब कुछ देखते तो हैं पर कभी कुछ बोलते नहीं। तो आज चलिए जरा इनकी छिपी हुई मानसिकता में झांक कर देखते हैं। ये बात तो सबने महसूस की होगी, है ना? मतलब स्टोरीज पर तो सैकड़ों व्यूज आ जाते हैं, लेकिन रिप्लाई करने वाले बस गिने चुने लोग। तो ये जो खामोश दर्शक हैं, आखिर हैं कौन ये लोग? चलिए, सबसे पहले तो यही समझते हैं कि ये खामोश दर्शक हैं कौन, और जो बातें हम इनके बारे में सोचते हैं वो सच भी हैं या नहीं। तो इनको ना एक नाम दिया गया है, लर्कर्स। सीधे सीधे कहें तो ये वो लोग हैं जो स्टोरीज देखते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते हैं, लेकिन खुद शायद ही कभी कुछ पोस्ट करते होंगे। और हाँ, आमतौर पर तो यही मान लिया जाता है कि ये बस चुपचाप बिना कोई रिएक्शन दिए सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इसके अगले हिस्से पर, जहां बात होगी परफॉर्मेंस और ऑब्जर्वेशन की। सोचिए, ये जो डिजिटल दुनिया है ये एक स्टेज की तरह है। अब इस स्टेज पर कुछ लोग होते हैं एक्टर, जो परफॉर्म करते हैं, मतलब कंटेंट बना रहे हैं, अपनी प्रोफाइल को संवार रहे हैं, एक्टिवली हिस्सा ले रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ है ऑडियंस, वो लोग जो सिर्फ ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं, जो दूसरों के पोस्ट को देखकर सोचते हैं, एक तरह से चुपचाप सब कुछ देखते रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई सिर्फ दर्शक ही क्यों बना रहना चाहता है? इसका जवाब ना साइकोलॉजी की एक बहुत ही जरूरी थ्योरी में छिपा है, और यही थ्योरी इन लर्कर्स के पूरे बिहेवियर को समझाती है। इस थ्योरी का नाम है सोशल कंपैरिजन थ्योरी। देखिए, ये हम इंसानों की एक बहुत बेसिक आदत है। हम खुद को समझने के लिए ना अपनी तुलना दूसरों से करते ही हैं, अपनी एबिलिटीज, अपनी सोच, सब कुछ। जैसे हम असल जिंदगी में अपने दोस्तों की कामयाबी से खुद को तौलते हैं, बिल्कुल वैसा ही ऑनलाइन भी होता है। तो अब देखते हैं कि ये थ्योरी एक लर्कर के दिमाग के अंदर कैसे काम करती है, और यहीं से वो पर्दा हटेगा कि लर्कर सिर्फ पैसिव ऑडियंस नहीं होते। तो बात ये नहीं है कि वो पार्टिसिपेट करने से बच रहे हैं, नहीं, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, पर असली वजह कुछ और ही है। असल में ये लोग जानबूझकर डिजिटल इल्यूजन को ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं। मतलब वो दूसरों की जो परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट तस्वीरें, कामयाबी की कहानियां हैं, उन्हें देखना चुनते हैं, बजाय इसके कि वो खुद उस परफॉर्मेंस का हिस्सा बने। तो एक लॉकर की जो सोच है, वो परफॉर्मेंस से ज्यादा ऑब्जर्वेशन को चुनती है। वो एक दूरी बनाकर इस तैयार किए गए डिजिटल इल्यूजन को स्टडी करते हैं और जानते हैं, अक्सर ये लोग काफी गहरे, इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं। वो इस ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल कुछ सीखने और सोचने समझने के लिए करते हैं। तो ये पैसिव होना नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी प्रक्रिया है। तो जब हम इस बात को समझते हैं, तो डिजिटल दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है। ये ऑनलाइन दुनिया में हमारे होने की परिभाषा को ही एक नया मोड़ दे सकता है। तो निचोड़ ये है, लर्किंग का मतलब डिसएंगेजमेंट नहीं है। ये एक अलग और ज्यादा खामोश किस्म का एंगेजमेंट है। और आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या सिर्फ ऑब्जर्व करना भी पार्टिसिपेशन का ही एक रूप है? इस सवाल पर सोचने से शायद हमें ये समझ आए कि इस डिजिटल दुनिया में कम्युनिटी का या किसी की मौजूदगी का असली मतलब क्या है।